हाँ, अब ठीक है। ये आप देखेंगे छांदोग्य उपनिषद का प्रथम प्रपाठक है, प्रपाठक जिसको बोलते हैं, और इसका पहला खंड है। इसमें 13 खंड है और 13 के 13 खंडों में क्या है, उद्गीत या ओमकार की उपासना का वर्णन है। और ओम ये अक्षर ही उद्गीत है। कब ये उद्गीत है? क्योंकि इसकी उपासना के बारे में बताया गया है कि इस उद्गीत की उपासना करें। और जो इसको गाने वाले हैं, जो इसको उच्चारण करने वाले हैं, गायक ओम की उपासना या ओम का उच्चारण उच्च स्वर में करेंगे। उसी के विषय में ये पूरा का पूरा विस्तार किया गया है। क्योंकि उत मतलब उच्च उच्चारण या उच्च स्वर से गाने को उद्गीत कहा जाता है। अब उद्गीत में ओम को उच्च स्वर में गाया जाता है, अच्छे से गाया जाता है। और ओम वास्तव में क्या है? ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का नाम है, भगवान का नाम है। इसलिए इसका उच्च स्वर में जब गान करते हैं तो इसको उद्गीत गान कहा जाता है। ये उद्गीत गान है, ठीक है। और पांचों महाभूतों का जो रस है उसको पृथ्वी बताया गया है। अब इसको कैसे आप समझेंगे? पांच जो महाभूत हैं, पंच महाभूत हैं, उसमें पंच महाभूत का विस्तार से वर्णन आप सुन चुके हैं पहले उपनिषदों में। उसको आप अध्ययन करें और समझें। तो पांच महाभूतों का जो रस है वो पृथ्वी है, और पृथ्वी का रस जल बताया गया है, और जलों का रस औषधियां हैं, और औषधियों का रस क्या है? पुरुष है, और पुरुष का रस वाणी है, और वाणी का रस ऋक है। जो अभी श्लोक पढ़ा था उसमें सब लिखा हुआ है। तो पुरुष का रस वाणी है और वाणी का रस ऋक है, अर्थात भगवान की स्तुति है। और ऋक का रस साम है, अर्थात प्रभु के नाम का गायन है। और साम का रस ही उद्गीत है, अर्थात ओंकार या उत अर्थात उच्च स्वर से गाना। गीत अर्थात गान। उद्गीत का यदि संधि विच्छेद करते हैं तो उत गीत आता है। उत मतलब उच्च स्वर से और गीत मतलब गाना, अर्थात उच्च स्वर में गान या गाना। ये है ओंकार का या उद्गीत का असली मीनिंग। तो आप समझ रहे हैं कि कहाँ से आप इसका विस्तार देख सकते हैं और किस किस चीज में इसको पा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये पांच महाभूत बताए और पांच महाभूतों के कौन कौन से रस बताएं और किस रस से किसकी उत्पत्ति हो रही है। महाभूतों का, सब महाभूतों का रस बताया पृथ्वी, पृथ्वी का रस बता दिया जल, जल का रस बताया गया औषधि, औषधि का रस बताया गया पुरुष, पुरुष का रस बताया गया वाणी, और वाणी का रस बताया गया ऋग अर्थात ऋग्वेद, और भगवान की जो स्तुति है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद का रस बताया साम, अर्थात भगवान के नाम का गायन करना। और साम का रस बताया गया उद्गीत, और उद्गीत मतलब ओंकार। तो ओंकार का ही नाम उद्गीत है, अर्थात उच्च स्वर में गाने से इसको उद्गीत कहा गया है। क्लियर है? तो जो ये जो उद्गीत है ये ओंकार की क्या है? उच्च ध्वनि से गायन करना है इसका। ओंकार का उच्च ध्वनि से गायन करना है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, ठीक है। तो बताया गया है कि ये जो उद्गीत है ये ओंकार का उच्च ध्वनि से गायन करना है। क्यों? क्योंकि वो रसों का भी रस है, जैसे कि ऊपर बता चुके हैं आपको कि किन किन से का किसका रस क्या है, और लास्ट में सबका रस क्या है? ओंकार है। तो इसको हम परम रस कह सकते हैं। ओंकार ही अपने आप में रसों का रस है और परम रस है। तो अर्थात ये सर्वोच्च स्थानीय रस कहेंगे इसको। सबसे ऊंचे स्थान पर इसी का स्थान आता है रसों में, और रसों की पूरी श्रृंखला में सबसे ऊपर ये है। क्योंकि जैसे क्रम बताया पृथ्वी, जल, औषधि, पुरुष, वाणी, ऋग, साम और उद्गीत, इस क्रम में वो 8वां रस माना जाता है। तो ये सबसे ऊपर रस इसको मान के चलिए। इसलिए ये ऋक
ऋग्वेद कौन कौन सी है, सामवेद कौन कौन सा है, उद्गीत कौन कौन सा है, इसके बारे में भी हमको जान लेना चाहिए। जैसे वाणी ही ऋग्वेद है और प्राण ही सामवेद है। वाणी ऋग्वेद है और प्राण सामवेद है। ओम जो ये अक्षर है यही उद्गीत है। अर्थात वाणी और प्राण का एक होना या एक जोड़ा जो है, ये इसको कहा जाता है कि वाणी और प्राण का एक मिथुन अर्थात एक जोड़ा है, और ऋक और साम का दूसरा मिथुन है अर्थात दूसरा जोड़ा है। और जैसे जोड़े के मिलने से एक नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जैसे दो जोड़े के मिलने से एक नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है, वैसे ही वाणी और प्राण ऋक और साम के जोड़े से ओम अक्षर की सृष्टि हुई है। वाणी और प्राण और ऋक और साम इन दोनों जोड़ों के या जोड़ से ओम की उत्पत्ति हुई है, या ओम इस अक्षर की उत्पत्ति माना जाता है, मतलब इस अक्षर की उत्पत्ति हुई है। तो वाणी द्वारा प्रभु का नाम जब आप देखेंगे गाया जाता है, प्राण शक्ति से जब गाया जाता है तो क्या होता है, ओंकार प्रकट होता है। जब हम अपनी वाणी से प्रभु का नाम गाते हैं अर्थात प्राण शक्ति से प्रभु का नाम गाते हैं तो ओंकार प्रकट होते हैं। इस तरह से ऋचा अर्थात भगवान की स्तुति के वाक्य, साम गान अर्थात संगीत में जब हम इसको पढ़कर, संगीत में इसको ढालकर ओंकार को जन्म देते हैं, और जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तब वे एक दूसरे की कामना को भी पूर्ण करते हैं। इस प्रकार जब हम देखेंगे कि इस तरह से जब वाणी के साथ प्राण मिल जाता है, ऋचा के साथ साम मिल जाता है, और मिलकर जब वो प्रभु के ओंकार का नाम का गायन करते हैं तो तब एक दूसरे की पूर्ति होती है, एक दूसरे सिद्धांत की पूर्ति होती है, अर्थात कंप्लीटनेस आती है। जीवन में कंप्लीटनेस तभी आती है जब आप इस तरह से अपने सिस्टम को या अस्तित्व को उस तरह से बना के रखें और उसमें इस तरह से मिलन रखें, इस तरह से सार रखें, और भगवान के नाम तक पहुंचाए। तो जो इस तरह से जानता है कि इस प्रकार ये होता है, और इस तरह से जानकर मतलब इस रहस्य को जानकर, अर्थात बिना जाने हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वो अलग बात है, उसके असर होते हैं, लेकिन जब आप मीनिंग के साथ या मंत्रों के अर्थ के साथ उसको समझ के यदि आप पढ़ते हैं तो उसका असर अलग होता है, और मीनिंग के साथ पढ़ने से उसका अलग अर्थ होता है, बिना मीनिंग के पढ़ने से अलग असर होता है। आपको कुछ पता नहीं तो बस वो वाणी मतलब शब्द चल रहे हैं बस, लेकिन आपके मन में कुछ नहीं उतर पा रहा है। तो इसीलिए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और ओम को समझ लेते हैं कि ओम कैसे इसका सिस्टम बना है, या किस तरह से इसको हम समझें, या जो सारी चीज़ें बताई हैं कि कहाँ रसों का भी रस ये बताया गया, अंत में ओंकार ही उत्पन्न होता है। तो जब इस रहस्य को समझ लेते हैं तो आप समझेंगे कि तब आप ओम को समझ लेंगे, और तब ओम का उच्चारण ऐसे करेंगे तो वो मनुष्य निश्चित रूप से आप काम को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है जिस स्थिति पर वो जाना चाहता है, जिस स्थिति पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिनको किसी मतलब एक तो विद्वान तो हो ही जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, और ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं उसके बाद। तो ये ओम ही है। आप देखेंगे कि यही अक्षर अनुज्ञा में भी प्रयुक्त होता है, जब किसी बात की अनुज्ञा या स्वीकृति देनी हो। अनुज्ञा मतलब स्वीकृति देनी हो, किसी बात की हामी भरनी हो, तो ऐसे ओम कहकर कर दिया जाता है। ओम जैसे हमारे गुरुदेव यदि किसी बात को पूछना हो तो गुरुदेव ये कर लूँ, नहीं कर लूँ, ये चला जाऊँ, हाँ चला जा, ओम। ये बोलेंगे नहीं कि चला जा नहीं चला जा, वो भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं ओम जाओ, अर्थात ओम बोल दिया तो समझो आज्ञा दे दी। ठीक है, तो ऐसे संत लोग करते हैं। तो जैसे हम हरिओम करते हैं तो हरिओम बेसिकली हमको आज्ञा नहीं है, गुरु ही हरिओम कर सकता है। हरिओम का मतलब होता है
आशीर्वाद देना। तो शिष्य तो प्रणाम करेगा और गुरु हरिओम करेगा। तो हरिओम यदि सब करेंगे तो सब आप गुरु नहीं है, शिष्य है वो गुरु नहीं है। यदि शिष्य किसी का गुरु है तो वो हरिओम करे, उसको अपने शिष्य को हरिओम बोले। अर्थात वो हरिओम एक ऐसा शब्द है जिसमें आशीर्वाद छिपा है। तो यदि हम हरिओम बोलते हैं तो हरिओम बोलने का मतलब हमको अधिकार नहीं है कि गुरु को हम हरिओम बोलें, या हम किसी संत को हरिओम बोलें। हम हरिओम तभी बोल सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम गुरुदेव, या प्रणाम महाराज जी, या प्रणाम गुरुवर, या प्रणाम जो भी आप बड़े का नाम ले सकते हैं, कुछ भी कहें। तो इसलिए ओम में रहस्य छिपा है और हरिओम में और भी रहस्य छिपा है। इसलिए चलन में तो हम एक अभिवादन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं आजकल, लेकिन इसका रहस्य ये है कि हरिओम जो शब्द है वो शब्द एक आशीर्वाद सूचक शब्द है, जो बड़े ही बोल सकते हैं, बड़े ही दे सकते हैं। छोटा यदि है तो वो प्रणाम करे, और बड़ा यदि है तो वो उसको हरिओम बोल के आशीर्वाद प्रदान करे। तो इस तरह से ओम का मतलब हरिओमकार ओम का अस्तित्व आता है। तो यही बताया गया यहाँ पे भी, मतलब इस उपनिषद में भी, कि ओम अक्षर में अनुज्ञा होती है, उसके अंदर पहले से ही एक स्वीकृति देनी होती है, किसी बात के लिए स्वीकृति दे दी जाती है, ओम कह दिया जाता है कि मैं वहां चला जाऊं, ओम, इसका मतलब स्वीकृति है, अनुज्ञा है। तो किसी बात की स्वीकृति देना ओम कहा जाता है। और ये समृद्धि का भी सूचक है। जो समृद्ध है, जो आप्त काम है, तो वही अनुज्ञा दे सकता है, अर्थात स्वीकृति वही दे सकता है। अर्थात आप किससे स्वीकृति मांग सकते हैं? जिसके अंदर वो शक्ति हो, जिसके अंदर वो समृद्धशीलता हो, जिसके अंदर वो आप्तकामीपना हो, जिसके अंदर वो अनुज्ञा हो। तो जो इस तरह से जान लेता है वो अक्षर उद्गीत की उपासना करता है और वो कामनाओं को पूरा करने वाला हो जाता है। इसलिए ओम कहना भी ये ऐसा नहीं कि सब कह देंगे ओम। ये कौन कहेगा ओम? जो समृद्ध होगा अपने तप में, अपनी शक्तियों में, अपने भजन में, जो आप्तकामी होगा वो, और वही अनुज्ञा दे सकता है, आज्ञा दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है। अर्थात यदि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो यदि हमको वो आज्ञा लेनी है, स्वीकृति लेनी है, तो स्वीकृति का मतलब ये होता है कि जिसने स्वीकृति दी, यदि रास्ते में कुछ ऐसी अप्रिय घटना होने वाली होती है तो वो उसको झेलता है, अर्थात आपको सुरक्षित वहां पहुंचाता है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि बस आज्ञा दे दी और काम हो गया, ठीक है, कि बस हाँ चले जाओ भाई कोई बात नहीं। लेकिन उनके शब्दों में यदि उन्होंने आज्ञा दी, अर्थात उस रास्ते में आने वाली अड़चनों को वो हर लेंगे, वो मिटा देंगे, वो हटा देंगे और आपको सुरक्षित उस स्थान पर पहुंचा देंगे, या उस काम को पूरा करने में वो पूरा सहयोग करेंगे, अर्थात विघ्न को हटा देंगे, विघ्न हर्ता बन जाएंगे। तो उस स्वीकृति का मतलब ये होता है। हर स्वीकृति का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप, क्योंकि नॉर्मली आप जीवन में देखोगे हाँ बेट ये कर ले तू, चला जा, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अप्रिय घटनाएं घट जाती हैं। तो वहां गुरु शिष्य में ये देखा जाता है, या गुरु में या आप्तकामी पुरुषों में ये देखा जाता है, या जो तप के समृद्धशाली पुरुष होते हैं वो होते हैं, वो यदि आज्ञा दे रहे हैं तो समझो वो सारा विघ्न आपका हर रहे हैं। इसलिए कई बार गुरु मना कर देते हैं कि नहीं अभी मत जाओ, थोड़ा रुको, 15-20 मिनट बाद जाना, या प्रसाद पा के जाना, कि जाओ प्रसाद पा लो। तो उनके बातों में रहस्य होता है। आपको भूख नहीं लगी, हो सकता है आप खा के भी आ गए हो सकता है, लेकिन फिर भी गुरु बोल रहे हैं कि जाओ प्रसाद पा लो, नीचे बैठो, या कहीं और जहां जहां प्रसाद भंडार में प्रसाद चल रहा है वहां प्रसाद खा लो। तो आप जाओ, जाके थोड़ा बैठो, और बैठे के चाहे एक बूंद खाओ, क्योंकि जो संत के द्वारा दिया हुआ प्रसाद होता है वो आपकी रक्षा भी करता है, वो आपकी सुरक्षा करता है, वो चारों तरफ आपकी सुरक्षा कवच बना देता है।
तो उस प्रसाद का मतलब ये आप थोड़ा लो चाहे, लेकिन यदि उन्होंने आज्ञा दे दी तो आपको वो लेना पड़ेगा, लेना चाहिए मतलब। तो उसमें आपका ही लाभ है, उनका ऐसा नहीं। तो वो चाहते हैं कि उस समय, जिस समय आप जाने की बात कर रहे हैं, उस समय को वो टाल दें। क्या उनको पता लग जाता कि भाई आगे इस वक्त पे ये समस्या आने वाली है, ये घटना घटने वाली है, तो वो उस घटना को हटा देते हैं, आपके जाने को टाल देते हैं। तो इस तरह से जो सिद्धांत वो बताते हैं, तो वो कौन होते हैं? आपगामी पुरुष होते हैं, समृद्धशाली पुरुष होते हैं। समृद्धशाली का पैसे का समृद्धशाली नहीं, वो भगवान की संपत्ति होती है, तो वो अनुज्ञा होती है। तो यदि कोई इस तरह को जान लेता, इस अक्षर को इस तरह से जानता हुआ उद्गीत की उपासना करता है, तो वो सारे कह सकते हैं कामनाओं को पूरी हो जाती है उसकी। तो ओंकार से ही त्रिय विद्या का भी प्रारंभ होता है, जिसमें सोम यज्ञ में अर्धव्य होता है। उद्गाता जो होता है वो ओंकार से ही अपना काम प्रारंभ करते हैं, इसी अक्षर की पूजा के लिए करते हैं, इसी की महिमा से करते हैं, और इसी रस से संसार के सब काम चलते हैं। तो प्रभु के ओंकार नाम की जिस महिमा का वर्णन किया गया है, उसे जो जानता है और जो नहीं जानता, उन दोनों का उसी की कृपा से काम चल रहा है। आप चाहे ओम को जाने या ना जाने, आप भगवान को जाने या ना जाने, यहां तक कि आप भगवान को माने या ना माने, आप नास्तिक हो या आस्तिक हो या सास्तिक हो, ठीक है, जो मतलब उसमें भी विश्वास नहीं करता, अपने में विश्वास नहीं करता बिल्कुल ही, ठीक है। तो चाहे यहाँ तो चाहे चारवाक हो, चाहे यहाँ गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे हो, लेकिन जैसे भी वो हैं, वो सब काम किससे चल रहा है? वो उसी परमात्मा से चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो जीवन चल रहा है, वो ऐसे नहीं चल रहा है। आप उसको मान ले या ना मान ले, ठीक है, चल तो उसी से रहा है। अब कोई बोलता है कि भाई हाँ मैं तो ऑक्सीजन लेता हूँ, प्राण नहीं लेता हूँ, ठीक है, कि मैं तो प्राण नहीं लेता, ऑक्सीजन लेता हूँ, तो वो माने ना माने, है तो प्राण शक्ति ही। ऑक्सीजन तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। आपको ऑक्सीजन में रख दें और बाकी हवा रोक दें, ठीक है, तो या ऑक्सीजन मरे हुए आदमी को दे दो तो चल जाएगा मरा हुआ आदमी, ठीक है। यदि कोई मृत हो जाता है और उसको ऑक्सीजन लगा दो तो क्या ऑक्सीजन से चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो फिर कहाँ से ऑक्सीजन चल रहा है? और वो चाहे माने या ना माने, चल तो जीवन उसी से रहा है, उसी परमात्मा से चल रहा है, उसी ओंकार रूप स्वरूप परमात्मा से, भगवान से चल रहा है। तो विद्या और अविद्या क्या है? अलग अलग चीज है। जो विद्या से ओंकार की महिमा को जान लेता है और महिमा को जानते हुए काम करता है, श्रद्धा से काम करता है और उपनिषदों के ज्ञान से काम करता है, उसका काम वीर्यशाली होता, शक्तिशाली होता है। और ये सब कुछ उस ओंकार का ही मतलब उपाख्यान है, ये माना जाता है, उस ओंकार का ही अस्तित्व है, उस ओंकार के बारे में ही चर्चा है, उस ओंकार के बारे में ही विस्तार है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप एक ओंकार की उपासना का अध्ययन किया है और इसका रहस्य जाना है कि ओंकार क्या है, ओम क्या है। अब यहाँ आगे प्रथम प्रपाठक का दूसरा खंड शुरू करते हैं। तो पहला खंड आपका समाप्त हुआ, इसमें बताया जैसे 13 खंड हैं। तो अब इसमें जो बताया जाएगा वो पिंड में जो प्राण है और ब्रह्मांड में जो सूर्य है, जो ओंकार का प्रतिनिधि करते हैं, दूसरे तीसरे खंड में यही चर्चा की जाएगी। अर्थात पिंड मतलब हमारा ये शरीर और ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सूर्य और सूर्य ओंकार का प्रतिनिधि है और पिंड में प्राण ओंकार का प्रतिनिधि है। तो इस स्थिति में आप देखेंगे जो देव असुर ये दोनों है तो प्रजापति की संतान, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, है तो भगवान की ही संतान, है तो प्रजापति की संतान। ये जब ये आपस में लड़ने लगे तब देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने उद्गीत को
ग्रहण किया। और इसलिए ग्रहण किया, उद्गीत को किस लिए ग्रहण किया कि इससे हम असुरों का हम पराभव कर देंगे, अर्थात उससे हम असुरों को हरा देंगे, हमारी जीत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नासिका में रहने वाला जो प्राण है, अर्थात घ्राण शक्ति, जो नासिका में रहने वाला प्राण है या घ्राण शक्ति है, उसको शरीर में उद्गीत का प्रतीक मान लिया कि ये उद्गीत का या ओंकार का प्रतीक है, और उसका प्रतीक मानकर उसकी उपासना की। और ये सोचा कि इससे हम असुरों का पराभव कर देंगे, उनको हरा देंगे। तो घ्राण को असुरों ने पाप से बींध दिया, इसलिए मनुष्य घ्राण से दोनों को सूंघता है, सुगंधी को भी और दुर्गंध को भी। अगर असुर उस घ्राण को, उस घ्राणेंद्री को, अर्थात उस नासिका को या घ्राण शक्ति जो रहती है उसको नहीं बींधते, तो हमको सिर्फ सुगंधी ही सुनाई दे, सूंघ में आती। लेकिन इससे दोनों को है, क्योंकि घ्राण पाप से जो बिंधा हुआ है, इसलिए दोनों चीजें आती हैं। तो सुगंधी भी आएगी और दुर्गंध भी आएगी, दोनों काम ये करेगी। तब देवताओं ने क्या सोचा, देवताओं ने फिर वाणी को शरीर में उद्गीत का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि वाणी से हम असुरों का पराभव कर देंगे, अर्थात उनको हरा देंगे वाणी से। तो उसे भी असुरों ने पाप से बींध दिया। इसलिए मनुष्य वाणी से दोनों बातें करता है, सत्य भी करता है और असत्य भी करता है। ठीक है, दोनों तरह की वाणी बोलता है। क्यों? क्योंकि वाणी पाप से बिंधी हुई है। ये इस तरह से, इस वजह से हमारे मुख से अच्छी बातें भी निकलती हैं और बुरी बातें भी निकलती हैं। फिर देवताओं ने क्या सोचा, देवताओं ने सोचा कि आंखों से, अर्थात चक्षु को शरीर में उद्गीत का प्रतीक मान लिया। देवताओं ने फिर चक्षु को, आंखों को उद्गीत का प्रतीक माना और उसका प्रतीक मानकर उसकी उपासना की। और उपासना करके सोचा कि चक्षु से हम असुरों का पराभव कर देंगे, और उसे भी असुरों ने पाप से बीन दिया। इसलिए मनुष्य आंखों से दोनों पदार्थ देखता है, दर्शनीय भी और अदर्शनीय भी, जो देखने नहीं चाहिए वो भी और जो देखने चाहिए वो भी। तो इन दोनों को ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आंख पाप से बिंधी हुई है। अब आगे चलते हैं। तब देवों ने श्रोत्र अर्थात कानों को शरीर में उद्गीत का प्रतीक माना और उसकी उपासना की, और सोचा कि स्रोत से हम असुरों का पराभव कर देंगे, और उसे भी असुरों ने पाप से बीन दिया। इसलिए मनुष्य आप देखेंगे कानों से दोनों बातें सुनता है, श्रवण योग्य भी और श्रवण के अयोग्य भी। अर्थात जो बातें सुननी नहीं चाहिए वो भी सुन लेता है, और जो सुननी चाहिए वो तो सुन लेता ही। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता, पाप से नहीं बिंदा होता, तो हमको श्रवण योग्य ही बातें सुनाई देती। फिर आप किसी की चुगली नहीं सुन सकते थे, किसी की बातें बुरी नहीं सुन सकते थे, गाली नहीं सुन सकते, क्योंकि श्रवण योग्य नहीं है। तो इसलिए दोनों बातें आपके कानों, क्योंकि पाप से बिंधे हैं, इसलिए दोनों चीजें वहां आती हैं। फिर देवताओं ने मन को शरीर में उद्गीत का प्रतीक माना, मन को शरीर में उद्गीत का प्रतीक मान लिया और उसकी उपासना की, और सोचा कि मन से हम असुरों का क्या कर देंगे, पराभव कर देंगे, अर्थात उनको हरा देंगे, उन पे विजय पा लेंगे। उसे भी असुरों ने क्या किया, उसे भी बीन दिया पाप से। इसलिए मनुष्य मन से दोनों प्रकार के संकल्प करता है, विचारणीय संकल्प भी और अविचारणीय संकल्प भी, क्योंकि मन पाप से बिंधा हुआ है। तब देवताओं ने मुख में रहने वाले प्राण को शरीर में उद्गीत का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की। तब देवों ने मुख में रहने वाले प्राण को शरीर में उद्गीत का प्रतीक मानकर उसकी उपासना की, और सोचा कि इससे हम असुरों का पराभव कर देंगे। अन्य इंद्रियों में आप देखेंगे स्वार्थ की भावना होती है,
और मुख में स्वार्थ की भावना नहीं है। मुख जो लेता है अपने पास कुछ न रखकर सब में बांट देता, अर्थात नीचे चला जाता है, मुख में रखता ही नहीं कुछ भी। तो प्राण भी दिन रात चलता हुआ आंख, कान, नाक सभी इंद्रियों को सजीव बनाए रखता है। और जब असुर मुख में रहने वाले प्राण या मुख्य प्राण को पाप से बींधने के लिए उसके पास पहुंचे तो ऐसे नष्ट हो गए जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। तो मुख में रहने वाले प्राण को उद्गीत का प्रतीक मानकर उसकी उपासना का मतलब यह हुआ कि मुख द्वारा उच्च घोष से ओंकार की नाद को गूंजाने लगेंगे यदि, तो वही आपका उद्गीत बन जाएगा। उत अर्थात उच्च स्वर से, गीत मतलब गाना। इसलिए अन्य इंद्रियों से उद्गीत उपासना में शुभ और अशुभ वासना बनी रहती है। मुख में प्राण के योग द्वारा और उद्गीत की उपासना करने से, और या कह सकते हैं कि जो उच्च घोष के अनुसार मतलब ऊंचे स्वर में ओंकार के नाद को यदि गुंजाया जाता है तो पाप भी आपको स्पर्श नहीं करता। अर्थात जो असुर चीज होती हैं, असुरी चीजें होती हैं, वो आपके पास नहीं फटकती, क्योंकि मुख और प्राण दोनों में स्वार्थ का संपर्क नहीं है। मुख अपने अंदर कुछ रखता नहीं है, ठीक है, वो निकाल देता है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है, उपनिषद में ये बताया गया। तो इसी के लिए बोला गया कि जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है, इसी तरह से वो जो पाप है वो नष्ट हो जाता है या असुर नष्ट हो जाता है, असुर प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। कैसे? जब आप ओंकार की उपासना करते हैं। तो इसलिए जब जो ओंकार उपासक के लिए पाप की कामना करेगा या उस पर आक्रमण करेगा तो उपासक एक अडिग चट्टान की तरह हो जाता है। अर्थात यदि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं रोज तो आपको पाप भी स्पर्श नहीं करता, आपके दुश्मन भी आप पर आक्रमण नहीं कर सकते, आप एकदम सुरक्षा कवच में आ जाते हैं। तो ओम की उपासना से यह फर्क पड़ता है। तो मुख में जो स्थित प्राण से आप देखेंगे न तो सुगंधि को जानता मुख, न दुर्गंध को जानता मुख, तो ये पाप रहित हो गया, स्वार्थ शून्य हो गया। और जो कुछ खाता है पीता है उसे अन्य इंद्रियों की पालना करता है, उसे अन्य इंद्रियों को दे देता है। और बाद में मृत्यु के समय पर जब ये प्राण नहीं मिलते तो मनुष्य निकल लेता है, चल देता है, और आखिरी घड़ी में मुंह को खोल देता है, मानो उसे लौटा लाना चाहता हो, उसे बुलाने चाहता हो। ठीक है, तो आप देखेंगे तो जो मुंह में प्राण स्थित होता है, उद्गीत को यदि मानकर उसको ओंकार की उपासना करता है इस तरह से, तो उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए प्राण को आंगी रस कहा माना जाता है, शरीर के अंगों का ये रस है अपने आप में। इसी तरह से आप देखेंगे कि मुख में जो प्राण स्थित होता है उससे उसको आप उद्गीत का प्रतीक मान लें, और इसी तरह से उद्गीत का प्रतीक मानते हुए भी बृहस्पति ने ओंकार की उपासना की, जिससे उनका भी कल्याण हो गया। इसलिए प्राण को बृहस्पति भी माना जाता है। वाणी बृहति है और महान है, इसलिए प्राण उसका पति है, बृहस्पति हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य भी यदि आप देखेंगे, इस तरह से यदि आप मुख स्थित प्राण को उद्गीत का प्रतीक मानकर उसकी उपासना करते हैं, ओंकार की उपासना करते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए प्राण को अयास्य भी माना जाता है। आस्य अर्थात मुख, अय अर्थात जाना, जो मुख से आता जाता है। और जो ऐसे मुख में स्थित प्राण की उद्गीत की का प्रतीक मानकर और लोगों ने भी, जैसे दल्व के पुत्र बक ने भी ओंकार की उपासना की, और उसके प्रताप से वो क्या हुआ, नैमिषारण्य के निवासियों का उद्गाता बन गया। वहां गा गा कर नैमिषारण्य वासियों के मनोरथ की पूर्ण करता है। तो ये बताया जाता है कि नैमिषारण्य में कलयुग नहीं आता,
ठीक है। तो आप सोचिए कि ओम का कितना रहस्य है, ओम की उपासना से आपका कितना कल्याण हो सकता है, कितने लोगों का ओम की उपासना के द्वारा कल्याण हो चुका है। तो यदि हम सिर्फ ओम को ही धारण कर लें जीवन में तो वही हमारा कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। तो जो ओमकार की उपासना के रहस्य को जानता है और इस तरह से अक्षर उद्गीत की उपासना करता है और ओंकार का घोष करता है, सघोष करता है, नाद करता है, तो वो कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है। ठीक है कि शरीर की, क्योंकि इंद्रियों की दृष्टि से तो ओंकार उपासना का जो रहस्य था वो अध्यात्म का वर्णन यहाँ पे बताया गया आपको कि कैसे इसका आध्यात्मिक वर्णन है। तो उपनिषदों में अध्यात्म का जो मतलब है वो आत्मा जिस शरीर में या पिंड में रहता है उस शरीर को अर्थात पिंड को लक्ष्य में रखकर किया गया एक वर्णन है, एक एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए अध्यात्म तक की यात्रा के लिए आपको, अध्यात्म के लिए भी आपको ओंकार की उपासना करनी चाहिए, अर्थात ओंकार के रहस्य को समझ के उसकी उपासना करनी चाहिए, उसके रहस्य को आपको समझना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ यही बताया गया है। तो अब क्योंकि दूसरे तीसरे खंड में वही बताया गया, पिंड और ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं और प्रथम प्रपाठक का तीसरा खंड यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे जब अब देवताओं की दृष्टि से देखा जाए तो अर्थात पिंड को नहीं, अब ब्रह्मांड को लक्ष्य में रखना है। अभी तक हमने पिंड लक्ष्य में रखा था, अब हम ब्रह्मांड को लक्ष्य में रख रहे हैं। पहले पिंड के बारे में चर्चा थी दूसरे खंड में, अब तीसरे खंड में ब्रह्मांड के बारे में चर्चा हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पिंड की बजाय ब्रह्मांड को लक्ष्य में रखना है और लक्ष्य में रखकर ओंकार की उपासना का रहस्य पता करना है। और यहाँ उसी तरह से वो अधिदैवत वर्णन प्रारंभ करते हैं ऋषिगण। जैसे शरीर में प्राण उद्गीत का प्रतीक है, वैसे ही ब्रह्मांड में तप रहा जो सूरज है, तपता हुआ सूरज, जैसे ब्रह्म शरीर में या पिंड में प्राण उद्गीत का प्रतीक है, वैसे ही ब्रह्मांड में जो सूर्य है वो और जो तप रहा है वो उद्गीत का प्रतीक है। तो उसकी उपासना करें तो शरीर में जो निस्वार्थ प्राण चल रहा है उसको, और विश्व में स्वयं तप करके प्रकाश और जीवन फैलाने वाले सूरज को ओंकार का भौतिक रूप समझकर उसकी आराधना करें। प्राण भी निस्वार्थ चल रहा है और सूर्य भी निस्वार्थ रूप से आपको जीवन दे रहा है। जब आप ऐसे समझकर ओंकार का भौतिक रूप समझ लें उसको, और उसकी उपासना करनी चाहिए। उदय होता हुआ सूरज मानो जैसे उद्गीत का रूप हो, उदय होता हुआ जैसे प्रजाओं के मनोरथों का पूर्ण करता हो या उद्गाता की तरह गा रहा हो, वो उदय होता हुआ भौतिक अंधकार और मानसिक भय को मार भगाता हो। इस तरह से सूर्य को उद्गीत का प्रतीक माना जाता है। ये किसको भगाता है? भय और अहंकार को मार भगाता है। आप देखेंगे जो लोग डरते हैं ना, रात को अकेले सोते हैं, कुछ लोग अकेले सोने से डरते हैं, यदि कभी उनको सोना पड़ जाए तो पहले तो वह सोते नहीं, लेकिन आप देखेंगे वो जागते रहते हैं 3-4 बजे तक, 4 बजे तक जागेंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ अब सूरज निकलने वाला या दिन होने वाला, तो तब उनको गहरी नींद आ जाएगी, तब उनको कोई डर नहीं सताएगा। अंधकार तो भाग ही जाता है तो सबको पता, लेकिन भय भी भाग जाता है। दिन में उनको डर नहीं लगता, रात को ही लगता है। सबको रात को ही डर लगता है ज्यादातर। ठीक है, सो नहीं पाते अकेले, रात को भय लगने लगता है, अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए तो और डर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जब आप देखेंगे तो ये बताया गया कि सूरज जो है, सूर्य है, उद्गीत का प्रतीक है, और उद्गीत ओम किसको? भय और अंधकार दोनों को मार भगाता है। तो ये बात की गई है। तो प्राण जो है, प्राण और सूर्य दोनों एक ही समान है। प्राण उष्ण है, शरीर में गर्मी रखता है, सूर्य भी उष्ण है, विश्व में गर्मी रखता है।
प्राण से ही आपका शरीर गर्म रहता है। प्राण शक्ति ना हो तो शरीर में ईंधन ही नहीं बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें ईंधन ही नहीं बनेगा। ऑक्सीजन से तो उसका ईंधन बनता है, तो वो उसी से गर्म होता है। तो आप देखेंगे प्राण और सूर्य में एक समानता है, प्राण भी उष्ण है और शरीर में जो है, और उष्ण होने के कारण शरीर को गर्म रखता है। इसी तरह सूरज उष्ण है और उष्ण होने की वजह से शरीर में क्या, जिस पूरे विश्व में गर्मी रखता है। तो इस प्राण को स्वर कहते हैं और सूर्य को भी स्वर कहते हैं, या प्रत्यय स्वर दोनों कह सकते हैं। स्वर का मतलब होता है जाने वाला, प्राण मरने पर जाता है, उसी शरीर में फिर लौटकर नहीं आता। और प्रत्यय स्वर का मतलब होता है लौटकर आने वाला। सूर्य स्वर तो है ही अपने आप में, जाता तो है परंतु प्रत्यय स्वर भी है, अर्थात लौटकर भी आता है, अस्त होकर उदय भी हो जाता है। इसलिए प्राण, सूर्य और उद्गीत, उन्हें एक समान समझकर उनकी उपासना हमको करनी चाहिए। तो ये ओंकार की उपासना है। अब व्यान को भी आपको मानना है, व्यान को उद्गीत का प्रतीक मानना है और उद्गीत का प्रतीक मानकर उसको ओंकार की उपासना करनी है। जो सांस भीतर लिया जाता है वो प्राण है और जो सांस बाहर निकाला जाता है वह अपान है। इनहेल प्राण, एक्सेल अपान, ठीक है। तो इनहेल एक्सेल को आप प्राण अपान भी कह सकते हैं, प्राण अपान, इनहेल एक्सेल, ठीक है, जब आप कराते हैं। तो इसका रहस्य क्या है? व्यान जो उद्गीत का प्रतीक माना जाता है, ओंकार उपासना करें उसकी। और इसको आप देखें, जो सांस आप अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो प्राण मानी जाती है और जो सांस बाहर निकाली जाती है वो अपान मानी जाती है। और जो प्राण और अपान की संधि करता है, सांस का अंदर रुकना, वो व्यान है। ये व्यान ही वाणी मानी जाती है। इसलिए जब मनुष्य सांस अंदर नहीं ले जा रहा होता, न बाहर फेंक रहा होता, तभी वाणी का व्यवहार करता है। तो इसलिए इसमें देखेंगे ये वाणी ही क्या है? ऋग्वेद है। इसलिए ऋचा का उच्चारण तभी हो सकता है जब न प्राण अंदर लिया जा रहा हो न अपान बाहर फेंका जा रहा हो। तो ऋचा ही साम है। आपको बीच में सांस लेना पड़ता है फिर, ठीक है। जब मान लिया आप लगातार बोलते रहें, जैसे गाना गाते हैं, तो गाना गाते गाते आप बीच में सांस लेते हैं, उस वक्त आप सांस नहीं ले रहे होते हैं जब आप गाना गा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में एक हल्की सी क्षण में आप सांस ले लेते हैं, ठीक है। तो यही बताया गया इसमें। तो उच्चारण तभी कर सकते हैं जब प्राण अंदर जा रहा हो न प्राण बाहर आ रहा हो। तो ऋचा ही एक तरह से साम है, इसलिए साम गान करते हुए न प्राण अंदर लिया जाता है न बाहर फेंका जाता है, इसलिए साम ही उद्गीत माना जाता है। इसलिए इसका गान करते हुए न प्राण काम करता है और न अपान काम करता है। इसके अलावा जो अन्य बल वाले कार्य हैं, जैसे अग्नि का मंथन, संग्राम में सरपट दौड़ना, दृढ़ धनुष का खींचना, इन्हें सबको आप देखेंगे प्राण खींचने और अपान निकालने के बिना इन्हें रोक कर करना होता है। इसलिए यह अवस्था व्यान की है। इसलिए व्यान को उद्गीत का प्रतीक मानकर उसकी उपासना करनी चाहिए, उसकी उपासना करें। तो उद्गीत के अक्षरों पर यदि विचार करें आप कि वे अक्षर क्या है, उद, गी और थ, तो शरीर में प्राण उत है, इससे उठते हैं। वाणी गिर है, वाणी को गिरा कहते हैं। और अन थम है, अर्थात अन्न में ही सब कुछ स्थित है। तो ब्रह्मांड में द्यो उत हुआ, अंतरिक्ष गिर हुआ और पृथ्वी थम हुआ, अर्थात आदित्य उत है, वायु गिर है, अग्नि थम है, सामवेद उत है, यजुर्वेद गिर है, ऋग्वेद थम है। ये उद्गीत के से आप जोड़ के देख लें इसको। और जो इस तरह से उद्गीत के अक्षरों को समझता है, उसके लिए वाणी रूपी जो गो है, मानो अपना दूध दोह देती है। वाणी का यही दूध है। इसलिए इन अक्षरों को आपको समझकर
वाणी को दूह लेना है। जो उद्गीत के अक्षरों को ऐसे आसे समझता है वह अन्नवान हो जाता है, अन्न का भोक्ता हो जाता है। तो उद्गीत का जो गान करता है या उद्गीत को जो गाता है उसे क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। ओम का जो गायन करता है उसको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। उस परमात्मा का आशीर्वाद हमको कैसे प्राप्त हो, उसकी समृद्धि कैसे हो, तो यह बताते हैं कि उद्गाता को यह होना चाहिए कि उद्गाता को चाहिए कि वो उपसरण पर विचार करे। उपसरण का मतलब पास जाना दौड़कर, अर्थात मन को जल्दी जल्दी इन बातों की तरफ दौड़ाए। किन बातों की तरफ? जिस साम गान से प्रभु का कीर्तन करना, उस साम पर मन को दौड़ाए। जिस ऋचा से प्रभु कीर्तन करना हो उस ऋचा को ध्यान से में लाए, और जिस ऋषि और जिस देवता का ध्यान करना हो झट से ध्यान उधर दौड़ाए। इसलिए जिस छंद से गाना हो उस छंद पर झट पहुंच जाए। और तो और यही नहीं कि सोच में ही पड़ा रहे कि बस सोच रहा है, लेकिन तुरंत उसको मन को दौड़ाए। और जिन छंदों समूह से प्रभु की स्तुति करनी हो उस छंद समूह पर भी भक्त का एकदम ध्यान जाना चाहिए। और जिस दशा में स्तुति का प्रभाव बहाना हो वह दिशा भी फौरन ध्यान में आ जाए। इस तरह से जब सब बातों को ध्यान में लाकर बाद में आप आत्मा या ब्रह्म के निकट पहुंचकर आप अप्रमत्त होकर यथा काम होकर भगवान का चिंतन करते हुए आप क्या करेंगे? प्रभु की स्तुति करेंगे। तो जब आप ऐसा कर लेते हैं तो जिस कामना से भी आप ऐसा करते हैं, जिस कामना को लेकर आप प्रभु की उपासना करते हैं, जिस कामना को लेकर आप प्रभु का स्तवन करते हैं, उस कामना से जो स्तवन करता है वो आशा के अनुरूप कामना को उसकी कामना पूरी होती है या कामना उसकी कंप्लीट होती है। समझ गए? तो इस तरह से आप ओम का उपासना करें, ये समझेंगे। तो ब्रह्मांड में और पिंड में कहाँ ओम का संज्ञा दी गई है, अर्थात ये सब कुछ ओम से बना है। तभी इस हर जगह पे पहले आपको समझाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं केवल ओम का पाठ ही करना है, उसके मर्म को भी समझना है, अर्थात उसके रहस्य को भी समझना है, उसके मीनिंग को भी समझना है, उसके जो उसका असर है उसको भी समझना, वो है क्या। जब आप उसका मर्म समझेंगे तभी आप ओम का पूरा लाभ ले पाएंगे, तभी आप ओमकार का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए पहले पाठक में, जो प्रथम पाठक का चौथे खंड में यही बताया गया है कि आपको क्या करना है? ओम का मर्म समझ लेना है। ओम जैसे आपको बताया ये अक्षर क्या है? उद्गीत है, और ये बताया गया कि उद्गीत की उपासना करें। और गायक को बोला गया कि ओम का उच्च स्वर में गायन करें। उसी के बारे में बताया जाता है कि देव मृत्यु के भय से त्रैविद्या में जा छिपे और उन्होंने वेद के छंदों को अपने को ढांप लिया। देवों ने छंदों से अपने को आच्छादित कर लिया, इसलिए छंदों को छंद अर्थात आच्छादित करने वाला कहा जाता है। छंदों को छंद क्यों कहा जाता है, आच्छादित करने वाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि देव मृत्यु के भय से त्रिविद्या में जा छिपे थे। उन्होंने वेद के छंदों से अपने को ढक लिया, देवों ने छंदों से अपने को आच्छादित कर लिया, इसलिए छंदों को छंद कहा जाता है, अर्थात आच्छादित करने वाला कहा जाता है। जैसे जाल में छिपी हुई मछली को कोई देख ले, वैसे ही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में छिपे हुए देवों को मृत्यु ने देख लिया। तो केवल वेद मंत्रों के पाठ से ये के सहारे देवता मृत्यु से बचना चाहते थे, लेकिन वो उनकी भूल थी, वो समझ नहीं पाए। उनकी भूल थी कि यह जानकर कि मृत्यु ने उन्हें देख लिया है, अब वे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद से ऊपर स्वर में अर्थात भगवान के नाम की धुन में प्रविष्ट हो गए, अर्थात वो करने लगे, उसमें जा छिपे। तभी तो आप देखेंगे ऋचाओं के मर्म को पाकर ओम का यदि आप दीर्घ स्वर से उच्चारण किया जाता है, साम और यजुर्वेद के मर्म को पाकर यदि ओम का दीर्घ स्वर से उच्चारण किया जाता है,
तो ओम का यही स्वर जो अक्षर है, अमृत है, अभय है, ये कभी मिटता नहीं है। अक्षर है, क्षर नहीं है, अक्षर है, अमृत है, अभय है। इसी ओम में लीन होकर देवलोग अमृत और अभय हो गए। तो ओम से देवता भी अमर हुए, देवताओं को भी अमृत मिला, देवताओं भी को में भी अभयता आ गई। तो जो उपासक इस तरह से ओंकार की महिमा को जानता है और जानता हुआ ऐसे उपासना करता है, इस अक्षर की स्तुति करता है, वो भी अमृत और अभय हो जाता है। और अक्षर स्वर में लीन हो जाता है, अक्षर ध्वनि में लीन हो जाता है। और उसमें लीन होकर जैसे देवता अमृत हो गए, वैसे भी वह व्यक्ति अमृत हो जाता है, अमर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इसमें आपने समझा कि इसका रहस्य क्या है, अर्थात इसको कैसे समझें आप, इसका मर्म समझना चाहिए कि ये कितना रहस्यमय शब्द है, ओम कितना रहस्यमय अक्षर है ओम। उस रहस्यमय अक्षर को आपने समझना है, आपको समझना है इसको। तो इसको समझ के चलेंगे तो आप समझेंगे कि ओम से ही आपका कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ उद्गीत और प्रणव के बारे में बताया जाता है 5वें खंड में, प्रथम पाठक के 5वें खंड में बताया जाता है कि उद्गीत और प्रणव एक ही है। तो जो उद्गीत है वही प्रणव है, जो प्रणव है वही उद्गीत है। ये समझ लीजिए, प्रणव मतलब ईश्वर, तस्य वाचक प्रणव ओम, ये बताया गया। आप सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ग्रंथों में पढ़ सकते हैं, उपनिषदों में पढ़ सकते हैं। तो जो उद्गीत है वही प्रणव है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। ये सूर्य एक तरह से मानो उद्गीत है, अर्थात प्रणव है, ओम है। और जो सूर्य एक तरह से उच्च स्वर से ओंकार का घोष करता है, अर्थात उदित होता है। कौशितिकी ने अपने पुत्र से कहा कि इसी ओंकार का मैंने गान किया, इसलिए तू मेरा एक पुत्र हुआ, और तू सूर्य की रश्मियों का, सूर्य की किरणों का ओंकार का प्रतीक मानकर उनके द्वारा अपने को चारों तरफ से घेर ले। जैसे सूरज की एक एक किरण से ओंकार का स्वर प्रकट होता है, वैसे ही तेरे एक एक रोम से ओंकार का नाद गूंज उठे। तेरे अनेक पुत्र होंगे, इसलिए तेरे पग चिन्हों पर चलते हुए अनेक भक्त होंगे। यही अधिदैवत का वर्णन है, अर्थात सृष्टि में, ब्रह्मांड में सूर्य द्वारा ओंकार का यह उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ अधिदैवत के बाद अध्यात्म का वर्णन बताया गया। अध्यात्म का वर्णन करते हुए अर्थात शरीर में पिंड और ओंकार में उपासना के स्वरूप उसका उल्लेख किया जाता है। मुख में जो प्राण को उद्गीत मान लेता है और उसकी उपासना करता है, क्यों? क्योंकि यह है प्राणों का मानो ओंकार का उच्च स्वर से नाद करता हुआ चलता है। तो इसलिए कौशितिकी ने अपने पुत्र से कहा कि इसी ओंकार का मैंने गान किया, इसलिए तू भी मेरा पुत्र हुआ। तू प्राण को ओंकार का प्रतीक मानकर भूमारू भगवान का गान कर, इससे तेरे द्वारा मेरे अनेक पुत्र होंगे और अनेक मेरे पग चिन्ह पर चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो उद्गीत है वही प्रणव है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है। जो ये जान लेता है, जो ये समझ लेता है, वो होता के स्थान से ही प्रणव के उच्चारण की त्रुटि को दूर कर देता है, भगा देता है। होता भी गायक जो गायन करते हैं वही होते हैं। ठीक है, इसलिए ओंकार के लिए ऋग्वेदी प्रणव शब्द का प्रयोग होता है और सामवेदी के लिए उद्गीत का। तो यहां यह बताया गया है कि प्रणव और उद्गीत एक ही है, अर्थात ऋग्वेदी और सामवेदियों में कोई भेद नहीं है। आप देखेंगे ऋग्वेद के ही तो मंत्र सामवेद में है, वो गानक गायन रूप में है, ज्यादातर मंत्र वही है, आप देखेंगे। तो ऋग्वेद ही एक तरह से सामवेदी बताया गया, ऋग्वेदियों को ही सामवेदीय भी कहा गया, अर्थात उनमें कोई भेद नहीं बताया गया। तो ये इसमें समझाया गया है। क्लियर है? तो यहां इतना आप समझ लीजिए, ये आपका 5 खंड यहां तक हो गए हैं। प्रथम प्रपाठक के 5 खंड हो गए हैं। प्रथम प्रपाठक जो छांदोग्य उपनिषद है उसका अब 6ठा खंड चलेगा।
कल की क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो इसमें बताया जाएगा कि ऋग्वेद और सामवेद की एकता बताई जाएगी और ब्रह्मांड और पिंड में जो उद्गीत है वो बताया जाएगा। तो ये सारा जो वो अध्याय है ये ओम की उपासना पर ही निर्भर करता है। तो ओम के रहस्यों को समझाने के लिए छांदोग्य उपनिषद को आप समझ सकते हैं और ओम का कितना विस्तार है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए। सर मैंने ये सिलेबस से थोड़ा लगी कुछ पूछना है। जैसे अभी नवरात्रे आएंगे ना, जैसे मैं सिख फैमिली से हूँ तो मैं इसका जानना चाहती थी नवरात्रे इस महीने में क्यों मनाए जाते हैं या क्या मनाए जाते हैं। नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, नवरात्रे इसलिए मनाए जाते हैं, देखो इससे पहला मंत्र जो क्या है ना, भगवान जो विष्णु है वो सोए रहते हैं 4 महीने चतुर्मास में, जो सृष्टि का संचालन करते हैं। तो सृष्टि का संचालन अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के पास आता है। ठीक है,